नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। जिसमें इसमें पहला से शुरू हो रहा है प्रश्न, निम्नलिखित किस फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल हो सकता है? तो वह है गन्ना, क्योंकि गन्ना एक वर्षीय फसल है, यानी एक वर्ष बाद इसे काटा जाता है। तो इसमें पहला का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, यूरिया यानी खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो इसमें 46% होती है। तो दूसरा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव हैं जो नियंत्रित करते हैं। तो यह अपतृणों को नियंत्रित करते हैं। तो तीसरा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि इसमें सोयाबीन के लिए अनुपयोगी कृषि पद्धति है। तो अनुपयोगी कृषि पद्धति व अधिक धूप में बुआई। तो चौथा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित फलों एवं सब्जियों में से कौन प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करता है? तो वह है बैगन, यानी बैगन में ज़्यादा बीज होते हैं। तो पांचवा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि सुरक्षात्मक खेती में अधिक उत्पादन का महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। तो वह है इसमें उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय मूल की सब्जी है। तो भारतीय मूल की सब्जी वह शलजम है। तो सातवां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, जिंक सल्फेट को मिलाना चाहिए। तो जिंक सल्फेट को डीएपी के साथ मिलाना चाहिए। तो आठवां का ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कौन दलहनी फसल नहीं है? तो यह है लोबिया। तो नौवां का ऑप्शन डी सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो खेतों एवं खलिहानों में हानि पहुंचाने वाले चूहों को नियंत्रित किया जाता है। तो इसे जिंक फास्फाइड से नियंत्रित किया जाता है। तो 10वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत में निम्न में से किस फसल का औसत उपज प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है? तो वह है गेहूं का। तो 11वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, केंद्रीय आलू शोध संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है शिमला में। तो 12वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कि टिक्का रोग किस फल या फसल से संबंधित है? तो यह है मूंगफली, यह मूंगफली का रोग है। तो 13वां का ऑप्शन सी सही है। जैली बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। तो वह है अमरूद। तो 14वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है। तो वह दोनों शुद्धता तथा अंकुरण द्वारा, दोनों द्वारा। तो 15वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें, बुआई से पहले खेतों की सिंचाई की जाती है जिससे आसान होती है। तो जिससे जुताई आसान होती है। तो 16वां का ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है कि अनिषेचक फलन किस फसल में होता है? तो यह होता है केला में। तो 18वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पूसा मेजेस्टी किसकी प्रजाति है? तो यह पपीता की होती है। तो 19वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, नाली विधि के बोई गई गन्ने में नाली की गहराई रखी जाती है। तो इसकी गहराई लगभग 20 से 25 सेमी रखी जाती है। तो 20वां का ऑप्शन बी सही है। फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है, प्रोटीन प्रचुर
कंदीय फसल होती है? तो यह होती है सुथनी। तो 21 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध है? तो यह है दुग्ध आपूर्ति बढ़ाने से। तो 22 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से उर्वरक है? तो उर्वरक जो है वह अमोनियम सल्फेट भी है, पोटेशियम भी है, पोटेशियम सल्फेट और सुपर फास्फेट। तो उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही है। फिर इसमें अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से रबी की फसल है? तो रबी की फसल इसमें है वह गेहूं और दलहन दोनों है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है।